देखिए, एक सबसे अहम बात जो है वक्फ संशोधन बिल, ये नंबर्स गेम था। ये हर एक लोगों को पता है, ये उनको भी पता था, ये विपक्ष में बैठे नेताओं को भी पता था, ये भारत के आम जनमानस को भी पता था। ये नंबर्स गेम है। अगर नंबर्स गेम नहीं होता तो शायद मोदी सरकार ये बिल लाती ही नहीं। और उससे बड़ी बात कि वक्फ बिल लाने की जरूरत ही क्या थी? वक्फ बिल है क्या? हमारी पुरखों की दी हुई जमीनों को हमसे लेने का साजिश। सिंपल सी एक लाइन की बात। भाई, हमारे पुरखों ने तो इस देश के लिए आज़ादी दी है ना, इस देश को अपना बलिदान खून दिया है ना। अगर उन्होंने अपनी ज़मीन अपने धार्मिक स्थलों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए दिया है, तो उसमें सरकार को दिक्कत क्या है? पहली बात, अगर मान लीजिए होता है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उसका ऑलरेडी कानून बना हुआ था, ये नया लाने की क्या जरूरत थी? और ऐसे समय पर लाने की जरूरत थी जब मुझे नहीं लगता कि वक्फ बिल की इस देश के अंदर बहुत बड़ी जरूरत है। उससे बड़ी बड़ी समस्याएं आज देश के अंदर चल रही हैं। 26% भारत के ऊपर टैक्स लगा दिया, उस पर कभी कोई नहीं बात करता। क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उससे इनका राजनीतिक कोई लाभ नहीं होना है। देश को भ्रमित करना है, देश के नौजवानों युवाओं को भ्रमित करना है कि तुम इन्हीं सब चीजों में उलझे रहो, अपने मूल अधिकारों की बात मत करो। उनको इसी चीज के लिए तो सिखाया जा रहा है ना। और भी चीजें समस्या है। पेट्रोल का दाम 10 सालों में कहाँ से कहाँ बढ़ गया, उसके ऊपर बात कभी नहीं होती है, जो एक भारत के हर एक नागरिक से जुड़ी हुई चीज है। गैस सिलेंडर का दाम कहाँ चला गया, हर एक भारत के नागरिक से जुड़ी हुई चीज है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों अपनाई जाती है देश के अंदर? आपने कहा कि जरूरत क्या है, हाल के वर्षों में अगर बात करें तो अभी आपकी संपत्तियों पे कहा गया है कि कब्जा है, जो महाकुंभ हो रहा है तो उसमें भी क्लेम कर दिया जा रहा है कि 406 सरकारी जमीनें हैं जिसको सरकारी तौर पे वक्त की संपत्ति है। कैसे इसको आप कैसे देखते हैं? वक्त की संपत्ति, वक्त की जमीनें हैं, वक्त की चीजें हैं, वक्त की चीजें कब्जा हो देश के अंदर। वक्फ बिल का कानून या कब्जा होने के लिए जो चीजें प्रक्रिया बनी थी, क्या ये कल ही पारित हुई है या क्या कल ही? इसके पहले कोई इसका नियम कायदा कानून नहीं था? चीजें थी ना, चल रही थी। आज सीधे सीधे अपॉइंट कर दिया जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। वो अथॉरिटी कैसे बन जाएंगे? हमारी चीज की अथॉरिटी और कैसे बन जाएगा? क्लेम होना एक अलग चीज है। मैडम सुनिए, मैडम मेरी बात सुनिए। किसी के ऊपर आरोप लगाना अलग चीज है, उसको सिद्ध करना वो एक अलग चीज है। क्लेम करना एक अलग चीज। कल को मैं आपकी चीजों के ऊपर, आपके मकान पे क्लेम तो मेरा हो जाएगा। मैं आपकी चीजों के, आपके मकानों पे, आपकी संपत्ति पे, आपकी दुकान पे अगर मैं क्लेम कर दूं तो मेरा नहीं हो सकता ना। क्या है ना, मेरा सरकार ये भी कहती है कि वक्त की संपत्ति जो मुतल्ली है उसको 100-200 रुपए किराया जाता है और बाद में वही संपत्ति जो है 1-1 लाख का महीने पूछ जाती है। बनारस में भी ऐसी कई संपत्तियां हैं। हम कह रहे हैं अगर संपत्तियां हैं या ऐसे देखिए गलत अगर कोई चीज हो रहा है, भ्रष्टाचार कहीं कुछ हो रहा है तो उसका व्यापक चीजें बनी हुई है, आप उसको करिए। लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं कि आप अधिकारी आपका खत्म कर देंगे? भाई, उसकी चीजें बनी हुई, उसका नियम, उसका कायदा, उसका कानून है, आप उसको पकड़िए, उसको करिए। लेकिन आप हमारा स्वामित्व भी खत्म कर देंगे। वक्फ बिल के अंदर जब वो माइनॉरिटी आज आप सब अवगत हैं कि संसद के दोनों सदन में वक्फ संशोधन बिल पास हुई है। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज शुक्रवार की नमाज को लेकर पूरा आप सब अवगत हैं कि संसद के दोनों सदन में वक्फ संशोधन बिल के पास हुई है। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज शुक्रवार का नमाज भी है। इसमें कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति में कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे काशी जोन में और समस्त थाना क्षेत्र में पूरा रूट मार्च और फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और साथ ही साथ एसीपी से लेकर चौकी इंचार्ज तक सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में ब्रह्मनशील होने के लिए निर्देश दिया गया। और इसके अतिरिक्त हमारा सोशल मीडिया सेल को भी अलर्ट किया गया है ताकि कहीं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई अफवाह ना फैले। और इसके अतिरिक्त हमारा ड्रोन फ्लीट, वाराणसी कमिश्नरेट का जो कुल 7 ड्रोन है, 7 ड्रोन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारा टिथर ड्रोन है, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये पूरा एरियल सर्वेलेंस करने के लिए कहीं कोई अनावश्यक लोग इकट्ठा ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए भी ड्रोन से भी निगरानी किया जा रहा है। ये स्थानीय पुलिस के साथ साथ जो हमारा मंदिर प्रशासन की और यहाँ की फोर्स है और पीएससी और इसके अतिरिक्त हमारा ड्रोन टीम तीनों लगे हुए और कहीं कोई अनावश्यक या कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए पूरा फोर्स को तैनात किया गया है।
देखिए हर जगह के लिए सब पर्याप्त पुलिस दे रखे हैं, पीएससी सहित पीएससी और लोकल पुलिस सब लोग इसमें मिलकर सकुशल संपन्न कराएंगे।